हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एएफ एजुकेशन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश जेल भर्ती परीक्षा 2020 के ओल्ड क्वेश्चंस पेपर जनरल साइंस का पार्ट 9। इससे पहले हम जनरल साइंस के पेपर की पार्ट 8 तक वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब हम वीडियो के तुरंत बाद जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पहला ऑप्शन है बेसिक ऑक्साइड, मूलभूत ऑक्साइड। दूसरा है न्यूट्रल ऑक्साइड। तीसरा है नन ऑफ द अबव। चौथा है एसिडिक ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। ये एक बेसिक ऑक्साइड होता है। बेसिक ऑक्साइड का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो मूलभूत ऑक्साइड। दूसरा है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं। एसिडिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड नहीं है। न्यूट्रल ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिनमें ना तो एसिडिक नेचर होता है ना बेसिक नेचर होता है, उसे हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। एसिडिक ऑक्साइड जो स्वाद में खट्टे होते हैं, सौर होते हैं। और मूलभूत ऑक्साइड जो होते हैं वो कि किसी एसिड से या बेस से बनती हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है मूलभूत ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोटोजोआ विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वह प्रोटोजोआ जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। जियार्डिया, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटोजोआ इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले सबसे सरलतम जीव हैं। इसके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जियार्डिया, ये इसके सब एग्जाम्पल हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि वह प्रोटोजोआ जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से जीव जंतु या पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण केवल ग्रीन प्लांट्स ही कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोटोजोआ है जो प्रकाश संश्लेषण परफॉर्म करता है, वो है यूग्लिना। इसमें एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, यूग्लिना। यूग्लिना एक प्रोटोजोआ होता है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लाइट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ। प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दूसरा है उपरोक्त दोनों। तीसरा है विजन। चौथा है साउंड। तो प्रकाश के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विजन, दृष्टि। प्रकाश के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गहरे समुद्र में गोता लगाने वाली वस्तुओं को समुद्र के पानी के क्रशिंग प्रभाव के कारण लगने वाले दबाव का सामना करना पड़ता है। यह प्रभाव लगता है, तो हमें बताना है कि यह प्रभाव किस तरफ लगता है। तो नीचे की ओर, एक तरफ, ऊपर की ओर, सभी दिशाओं में। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सभी दिशाओं में ये दाब लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जब जस्ता यानी कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करता है तब क्या बनता है। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AnAOH से रिएक्शन करता है, तब बनता क्या है। तो इसमें हमको बताना है, पहला ऑप्शन है सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट और जल, सोडियम जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंक मिलते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज। वृक्क की निष्पंद इकाई है। पहला ऑप्शन है यूरेटर यानी मूत्र नल का। दूसरा है मूत्र मार्ग। तीसरा है ग्लोमेरुलस और चौथा है कलेक्टिंग ट्यूबल्स यानी कि संग्रह नल का। तो किडनी हमारी जो डोर्पल सतह पर दो सेम के बीच के आकार की
होती हैं। ये मूत्र निर्माण यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का काम करती हैं। इसमें हमको पूछा है कि इसकी निस्पंद इकाई क्या है, जो छानने वाली है, फिल्ट्रेशन की यूनिट क्या है। तो जो फिल्ट्रेशन की यूनिट जो होती है ग्लोमेरुलस में, वो होती है ग्लोमेरुलस। किडनी में कप के आकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। कप के आकार के इस प्रकार के, इसमें जो बीच में यहाँ पर जो कई कैपिलरीज पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरी, इन्हें हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो यहीं से ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम होता है, ब्लड यहाँ से छनता है और यूरिन फॉर्मेशन होता है, यानी कि मूत्र निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्लोमेरुलस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द पीरियड व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप इज, काल जब मासिक चक्र रुक जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो महिलाओं में यौवन प्रारंभ होता है तब से ये स्टार्ट होता है। तो जब ये चक्र रुक जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो मीनोपॉज, रजोदर्शन, मीनार्ची, ल्यूटियली अवस्था, ऊष्माकाल। तो उस अवस्था को जब महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी रुक जाता है, उस अवस्था को हम बोलते हैं मीनोपॉज। ये अक्सर 45 से 48 साल की उम्र में रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्ट यूज इन फूड इज, खाने में कौन से नमक का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो जैसा कि हम जानते हैं, खाने में जो हम नमक यूज करते हैं इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स अकर एज सॉलिड, निम्न अधातुओं में से कौन सा ठोस रूप में पाया जाता है। अधातु पूछा है, तो अधातु विद्युत की कुचालक, ऊष्मा की कुचालक, भंगुर होती हैं, मेलेबिलिटी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी इनमें नहीं पाई जाती है। तो हमें इसमें बताना है कि ठोस रूप में कौन सा पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है सल्फर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये सभी उपरोक्त तीनों धातुएं अधातु हैं, वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा विस्थापन का अभिलाक्षणिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहला है, यह परिमाण तथा दिशा दोनों रखते हैं, यह सदैव धनात्मक होता है, इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय दूरी के बराबर या कम हो सकता है, और यह शून्य हो सकता है। तो दोस्तों, दिशा के बारे में पूछा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा है, और पूछा है इनमें से विस्थापन का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, नहीं पूछा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विस्थापन में दिशा भी दी रहती है और परिमाण भी दिया रहता है। इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की दूरी के बराबर या कम हो सकता है, बिल्कुल सही है, और यह शून्य भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट शून्य भी हो सकता है, लेकिन यह सदैव धनात्मक होता है, ये गलत है, यह सदैव धनात्मक नहीं हो सकता, यह शून्य हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें नहीं पूछा है तो हमको ये छांटना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा जल से हल्का होता है। ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है पोटेशियम। तो निम्न में से जल से हल्का होता है वो है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम को मिट्टी के जल में रखा जाता है, इसलिए जल में ये तैरता रहता है, ये जल से हल्का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी पर क्रिया बल है। दूरी पर क्रिया बल है, यानी कि हमें छांटना है दूरी पर क्रिया बल है, जो डिस्टेंस पर जो फोर्स लगता है वो कौन सा है। तो यांत्रिक बल, चुंबकीय बल, शारीरिक बल, घर्षण बल। तो जैसा कि आप जानते हो, जब दो मैग्नेट को पास पास रखती है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो डिस्टेंस फोर्स कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा एक आवासीय प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं कर सकता। समतल दर्पण ये आवासीय प्रतिबिंब उत्पन्न करता है, उत्तल लेंस ये भी आवासीय प्रतिबिंब उत्पन्न करता है, अवतल दर्पण ये आवासीय प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं करता है, ये हमेशा सही प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। और अगला है उपरोक्त सभी एक आवासीय प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा
उपरोक्त सभी आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण भी एक कंडीशन में जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखी जाती है तब वो आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है। तो समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न करता है, उत्तल लेंस भी करता है, अवतल दर्पण भी कर सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द प्योर मेटल इज डिपोजिटेड एट द, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु निक्षिपित होती है, यानी कि शुद्ध धातु है वो कहाँ पर इकट्ठी होती है, तो कैथोड तथा एनोड पर कैथोड पर विद्युत अपघट्य शेल के पैदे पर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो शुद्ध धातु होती है वो इकट्ठी होती है कैथोड पर, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर द हार्ट थ्रू द महाधमनी, वेना कावा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। तो दोस्तों रक्त जब शुद्ध होकर के फेफड़ों से हृदय में जाता है तो वो पल्मोनरी वेन के द्वारा जाता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा ये जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वाइंड इज ब्लैंक स्पेस, गतिशील, गतिशील या ब्राम इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हो बाइंड हमेशा गतिशील होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गतिशील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रज्वलन ताप वह तापमान है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ होता है। इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन। दूसरा है पिघलता है, तीसरा बोलता है, और चौथा ऑप्शन है कैचेज फायर, आग पकड़ लेता है। तो इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एनिमल सेल डज नॉट हैव, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियस, अर्तिलवक यानी क्लोरोप्लास्ट, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल सेल में जो नहीं पाए जाते हैं वो है हरितलवक, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट केवल उन्हीं में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस का वर्क नहीं करती हैं, इसलिए इनमें ये नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज, पदार्थ का सबसे छोटा कण है। एक परमाणु, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज, जो परमाणु होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है वो होता है परमाणु, एटम। एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। नर में लैंगिक परिपक्वता किस आयु में शुरू होती है? सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ 13 से 14 ईयर्स, 14 से 15, 12 से 13, 16 से 17। तो मेल में जो मैच्योरिटी डेट होती है वो 13 से 14 की आयु में स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो सेक्स करने लायक हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस पार्ट 9। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पार्ट 10 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।